अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ दरवाजे खिड़कियां हमेशा बंद क्यों रहती हैं? बंद खिड़की को देखते हुए उसने सोचा उसके पास लातादाद क्यों थे और जवाब किसी का ना था। सुनो हुस्ना, वो आया है तुमसे मिलने। हुस्ना की बहन आयशा के लहजे में खनक थी। मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा। देखा वो आ गया है। पर आयशा इतने अरसे बाद, इतनी अचानक क्यों? किसके लिए? अचानक उमड़ आने वाले सवालात से दामन बचाकर हुस्ना उठी मगर कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई। क्यों और किसके लिए? तीखे सवाल चुभ रहे थे, उसके कदम रोक रहे थे। वो सामने से आ रहा था, वैसे ही हंसता मुस्कुराता, खिला हुआ चेहरा, जैसे कल की बात हो। वो उसे नजरअंदाज करके बालकनी की तरफ चली गई। हुस्ना, तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? वो उसके पीछे ही आ गया। मुझे अब किसी चीज की खुशी नहीं होती। हुस्ना का लहजा सर्द था। पर खुशी होनी चाहिए थी ना। मैं इतनी दूर से आया हूं। मैंने तो सोचा था तुम इतने सालों बाद मिलकर खुश हो जाओगी, पहले की तरह। मुझे नहीं पता था कि तुम बदल सकती हो, तुम्हारा अंदाज बदल सकता है, मोहब्बत बदल सकती है। लहजा जितना सख्त था, शिकवा उससे ज्यादा। मोहब्बत नहीं बदलती कैसर, हम बदल जाते हैं। हुस्ना, तो तुम बदल ही गई हो ना। पहली दफा उसकी अपनी जानिब देखने पर आंखों ने झांका, जहां कोई नरम तासुर ना था, न चमक, न कोई एहसास। दश्त जैसी धूल उड़ रही थी वीरान आंखों में। कैसर, पहले तुम्हारे खत बंद हुए, फिर फोन कॉल्स, फिर टेक्स्ट मैसेज, फिर सब कुछ। पहले तो तुम्हारे खत का जवाब ना मिलता था, फिर कॉल्स रिसीव ना होती थी, फिर टेक्स्ट की डिलीवरी रिपोर्ट आना बंद हो गई, और फिर मैं भी चुप हो गई। हुस्ना को भी बहुत शिकवे थे। और हुस्ना, तुम चुप हो गई, यही तो बात है ना। तुमने मुझसे शिकवा क्यों नहीं किया? बात ना की, गिला ना किया, मुझे क्यों नहीं उकसाया? पहले भी तो तुम्हारे खतूत के जवाब नहीं देता था। पहले कॉल पर रिसीव नहीं करता था। पहले भी कई दिनों बाद तुम्हारे टेक्स्ट देखता था, 10 मैसेज का एक जवाब देता था। मगर पहले तो तुम शिकायत करती थी ना। पर कैसर, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। वक्त के साथ तुम बदल गए, तो मैं फिर कब तक इसी जगह खड़ी रह सकती हूँ? पहली बार हुस्ना ने कैसर की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। अच्छा तो हुस्ना, लगता है तुम किसी और को चाहने लगी हो। मेरी अमानत में खयानत? लहजा बहुत तेज था कैसर का। हाँ, चाहने लगी हूँ, तुम्हारी ही तरह। ये रास्ता तुमने ही मुझे दिखाया है कैसर। पर हुस्ना, तुमने मेरे नाम की अंगूठी पहन रखी है। अमानत थी तुम मेरी। तुम भी तो मेरी अमानत थी ना कैसर। तुमने भी मेरे नाम की अंगूठी पहन रखी है ना। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, और फिर मैं लौट भी तो आया हूं ना। और कैसर, अगर मैं इतनी दूर निकलती और वापस आती तो तुम क्या मुझे कबूल कर लेते? मैंने कोई गुनाह नहीं किया हुस्ना। एक लड़की ही पसंद की थी, उससे दोस्ती कर ली। मगर शादी तो बहरहाल मुझे तुमसे ही करनी थी ना। जब भी मैं उसको छोड़कर लौट आया हूं। मैंने भी कैसर कोई गुनाह नहीं किया। एक लड़का ही पसंद किया है, मगर उससे दोस्ती नहीं की। मुझे किसी न किसी से तो शादी करना ही थी ना। कैसर, तुम शादी करके बैठ जाते और मैं ताउम्र आंसू बहाती बैठकर, सिर्फ अपनी मोहब्बत और सच्चाई साबित करने की खातिर मैं अपने वालदैन, अपने बहन भाई, सबको परेशान किए रखती। मुझे नहीं पता था कि हुस्ना भी बदल सकती है कभी, जो मेरा इतना ख्याल रखती थी, जो मुझे इतना चाहती थी, जो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती थी। पर उसे अपने बगैर रहने की आदत तुमने ही डाली है कैसर। उसे बेवफाई करना भी तुमने ही सिखाया है, और बेरुखी भी तुमसे ही सीखी है। अब हुस्ना की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। पर हुस्ना को मोहब्बत करना भी तो कैसर ने ही सिखाई थी ना। कैसर बोला। उसने मोहब्बत के नाम पर अब बहलना छोड़ दिया है कैसर। मोहब्बत पर जब बेरुखी की गर्द जमी तो मोहब्बत गर्द आलूद हो गई। हर चीज की शुरुआत तुमसे हुई, मोहब्बत की भी, इजहार की भी, और फिर बेरुखी की भी, और बेवफाई की भी। पर अब मैं तुम्हारे पास लौटकर भी पर अब मैं तुम्हारे पास लौटकर भी तो आ गया हूं ना हुस्ना। मनाने में पहल भी तो मैं ही कर रहा हूं ना। पर कैसर, मुझे नहीं लगता कि अब वो मोहब्बत मैं शायद तुमको दे सकूंगी। वो तवज्जो, वो एहसास जो मैं तुम्हारे लिए करती थी, वो मुमकिन नहीं कि अब तुम्हें मिल सके। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया था हुस्ना, बहुत सारे ख्वाब, मोहब्बत,
प्यार का एहसास, वो अपने एहसानात जता रहा था। मैंने भी तो उन सब के जवाब में तुमसे इश्क किया था। तुमने सब कुछ देखकर वापस ले लिया, तो मुझे सब्र तो करना ही था ना। औरत को सराहा जाए तो वो खुश हो जाती है, और मर्द अपनी पूजा करवा के भी मुतमईन नहीं होता। मैंने तो तुमसे कोई शिकवा नहीं किया कैसर, यहाँ तक कि तुम बहुत दूर चले गए। मैंने सोचा कि शायद हमारी रफाकत की उम्र इतनी ही थी। जो चीज मेरी नहीं है वो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं छीन सकती। उस पर तुम्हारा और तुम पर मेरा सिर्फ मंगनी का लेबल ही तो लगा था। हम किसी मजबूत ताल्लुक में कहाँ बंधे थे। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती थी, और अब ये लेबल भी बाकी रखकर क्या करना है मैंने। उसने बड़े ठहराव से अपनी बात मुकम्मल करके कैसर को अंगूठी लौटा दी। तो तुम मुझे छोड़ रही हो, ठुकरा रही हो। कैसर हैरत ज़दा था। असल में मैं खुद पर लगा कैसर का लेबल उतार रही हूँ। जब मेरा दिल ही उसका नहीं रहा तो नाम का क्या फायदा। मैं तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूँ कैसर। तुम बहुत बुरा कर रही हो हुस्ना, बहुत बुरा, पछताओगी बुरी तरह। कैसर अंगूठी हाथ में लिए बुड़बुड़ाता हुआ सीढ़ियां उतर गया। आयशा पीछे से आवाजें देती रह गई। तुमने बहुत बुरा किया हुस्ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा ही करना था तो फिर तुमने उसका इंतजार क्यों किया, वहां शादी क्यों ना की जहां अब्बा चाह रहे थे। अब आयशा को अपनी बहन हुस्ना से शिकवा था। आयशा, वो भी तो ठुकराए जाने की जिल्लत से गुजरे ना। उसे भी तो पता चले कि सराहे जाना मेरी कमजोरी नहीं है, पूजे जाना उसकी कमजोरी है। उसे भी तो पता चले कि बेरुखी क्या होती है और बेवफाई क्या होती है। जब उसने मुझे ठुकराया था किसी लड़की के पीछे, तब उसे किसी ने नहीं कहा था कि तुम पछताओगे, तुम बुरा कर रहे हो। जब उसने मुझे छोड़ा था, मेरे खतूत के जवाब देना बंद कर दिए थे, मेरे मैसेजेस पढ़ना छोड़ दिए थे, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करता था, मुझसे सारा राब्ता तोड़कर मुझे छोड़ चुका था, तब मैंने सब्र कर लिया था। लेकिन मुझे पता है कि वो सब्र नहीं करेगा। उसे सिर्फ ठुकराए जाने का गुस्सा है। मैं अब उसके इश्क में पागल क्यों नहीं हो रही, बहक क्यों नहीं रही। इस चीज का उसे दुख और मलाल है, इसीलिए वो मुझे धमकी देकर गया है। हुस्ना ने ये कहकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और आयशा खामोश खिड़की बंद दरवाजे को घूरती रही। आयशा को पता था कि अब हुस्ना अंदर बैठकर बहुत रोएगी। उसे ये नहीं पता था कि अब हुस्ना ने रोना छोड़ दिया है। आयशा को तो सिर्फ ये ताज्जुब था कि उसने कैसर को कैसे छोड़ दिया। आयशा कैसर को भी मनाना चाह रही थी और अपनी बहन हुस्ना को भी, पर उसे अंदाजा हो गया था कि अब यह खासा मुश्किल काम है। मर्द कभी भी शिकस्त को आसानी से तस्लीम नहीं करता। उसने भी नहीं किया था। कैसर अपनी स्टडी में बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। सामने मेज पर पड़ी वो अंगूठी उसका मुंह चढ़ा रही थी। हुस्ना उसे बेपनाह चाहने वाली लड़की, उसकी मोहताज, उसकी थोड़ी सी तवज्जो पर खुश हो जाने वाली। मगर हुस्ना का दूसरा रूप बहुत ही मोहतात, खुद में लिपटा हुआ और खामोश दिल था। कैसर बचपन से ही हुस्ना का गिरवेदा था, उससे मोहब्बत करता था। वो जो चाहता था उसे हासिल करके ही दम लेता था। हुस्ना उसकी फुफ्फो की बेटी थी। उसने अपनी माँ से बात की और फिर खुशी खुशी उन दोनों की मंगनी तय हो गई। कैसर को तो हुस्ना के आगे पीछे घूमना ही नहीं पड़ा था, ना ही उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़ा था। इस रिश्ते के लिए तो उसको किसी मुखालफत का भी सामना ना हुआ। हुस्ना कितनी आसानी से मिल गई थी उसको। शायद इसीलिए कैसर हुस्ना से मोहब्बत तो करता था, पर उसकी कदर ना कर पाया। उसे यकीन था वो उसकी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कहीं भी भटकता फिरे, चाहे मंगनी के बाद किसी से भी इश्क लड़ाए, लौट कर आएगा तो वो तहे दिल से उसको कबूल कर लेगी। कैसर को पता था कि वो उसे सिर्फ चाहती ही नहीं है बल्कि इश्क करती है, और माशूक बनना किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात थी कि हुस्ना ने उसके और अपने दरमियान एक फासला रखा था। हुस्ना कैसर की हर बात मानती थी, उससे बात भी करती थी, मगर एक हद में रहकर। इसी वजह से कैसर उससे डरता था। चाहते हुए भी वो सब कुछ न कर पाता था जो उसका नफ्स उसको कहलवाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो हुस्ना की नजरों से गिर जाए, क्योंकि हुस्ना हर वक्त उसकी शराफत और अच्छी सोच की तारीफ जो करती थी। लेकिन कैसर हुस्ना को बताना चाहता था कि वो मर्द है, फरिश्ता नहीं। मगर वो उसे फरिश्ता ही समझती थी। अब हुस्ना के सामने फरिश्ता बनकर रहना कैसर की मजबूरी थी, मगर वो बच्ची ना थी।
वो कब तक धोखे में रहती। उसे सब कुछ पता चल ही गया कि कैसर को अब उसकी मंगेतर बोर करने लगी है, इसलिए वो दूसरी लड़कियों में मगन हो गया है। मैंने सिर्फ उसे चाहा नहीं था, इश्क किया था आयशा। उसने जो किया उसके बाद में उसे कैसे माफ कर देती। हुस्ना ने तकिया मुंह पर रखा। आयशा उसके जवाब में बोली, पर वो इस मुआशरे का मर्द है। हुस्ना ने कुछ नया नहीं किया। मर्द का एक औरत तक महदूद रहना बहुत मुश्किल होता है। वो इधर उधर मुंह मार ही लेता है। उसे माफ कर दो, शादी कर लो उससे। पर आयशा, मेरी नजर में उसकी अब कोई इज्जत नहीं रही। मैंने उसे कभी बहुत ऊंचा मकाम दिया था, पर अब मैं उसे वो मकाम नहीं दे पाऊंगी। मैं उस पर कभी यकीन नहीं कर पाऊंगी। पर इंसान खता का पुतला है हुस्ना। हाँ, मगर उसे मेरे बराबर होना चाहिए आयशा। सच्चाई में, मोहब्बत में, वफा में, खुलूस में। मुझे लगता है कैसर की इन बुराइयों पर तुम्हें समझौता करना होगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में शायद ही तुम्हें कोई ऐसा मर्द मिल सके जो तुम्हारे मुताबिक हो। मगर फिर भी तुम उससे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकोगी जितनी मोहब्बत तुम कैसर से करती हो। और अगर उससे ज्यादा तुम किसी से मोहब्बत कर सकती हो ना हुस्ना, तो फिर नवाज से शादी कर लो बस। मगर कोई एक फौरी फैसला करके अपने आप को इस मुश्किल से निजात दिलाओ जिस मुश्किल में तुमने खुद को, कैसर को और हम सब को डाल रखा है। ये कहकर आयशा सो गई और हुस्ना पूरी रात जागती रही। उसके सामने माजी था, हाल था और मुस्तकबिल के लिए उसे कदम उठाना था। जिस दुख से वो गुजर रही थी उस दुख में फैसला करना मुश्किल था, मगर उसके पास वक्त कम था। नवाज हुस्ना के बाप का भतीजा एक उम्मीद पर उसका इंतजार कर रहा था। बाप को तो नवाज शुरू से ही पसंद था, मगर सबके वोट कैसर की तरफ थे। और फिर कैसर के घर वालों का इसरार, इसीलिए उन्होंने कैसर का रिश्ता कबूल कर लिया। लेकिन कैसर के बारे में उन्हें कुछ अरसे बाद जो मालूमात मिली, फिर इस तरफ से शादी की बात नजरअंदाज कर देना, तो वो लोग खटक गए। हुस्ना ने तो नवाज को कभी इस हैसियत से सोचा ही ना था, न सोच सकती थी। वो तो बस कैसर को जताना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो नवाज से भी शादी कर सकती है। तुम कोई अकेले मर्द नहीं जिसके पीछे वो मर मर के अपना बुरा हाल कर देगी। फिर ये खबर किसी तरह उड़ती उड़ती कैसर तक पहुंच गई थी, मगर उसे यकीन न आया था कि हुस्ना उसके साथ ऐसा कर सकती है। हुस्ना से मंगनी के बाद कैसर किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। उसका नाम आयजा था और वो बहुत मुख्तसर वक्त में उसके करीब आ गई थी। आयजा उसके साथ डेट पर जा सकती थी, उससे घंटों फोन पर रोमानवी बातें कर सकती थी। वो किसी पर्दे में ना लिपटी हुई थी। वो उसके साथ खूब मज़े करना चाहता था। इसी वजह से हुस्ना के भेजे हुए टेक्स्ट, खत, फ़ोन उसके लिए अब बेईमानी और फालतू हो गए थे, क्योंकि अपना ख्याल रखने की ताकीद के सिवा हुस्ना के पास क्या था। और कैसर उसके लफ्ज़ों में छुपी मोहब्बत को खोजना नहीं चाहता था, और ना ही कैसर के पास इतना वक्त था। उसको तो बस आयजा की रोमानवी बातें ज़्यादा मुतासिर करती थीं। मगर उसने कभी आयजा को शादी के लिए पसंद नहीं किया था। वो तो उसके साथ सिर्फ टाइम पास करता था। उसे शादी करने के लिए तो हुस्ना जैसी औरत की ज़रूरत थी। उसे ये कभी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे इश्क माशूकियों की खबर हुस्ना तक, एक सूबे से दूसरे सूबे तक इतनी आसानी से पहुंच जाएगी। अब आयजा की तरफ से भी शादी का इसरार बढ़ रहा था, पर कैसर हमेशा हंसकर टाल देता था। आयजा ने तो उसे नचाकर रखा हुआ था। छोटी छोटी बातों पर उसे खूब सुनाती थी, 2 टके का कर देती थी। और उसे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। उसे तो दुत्कारने के बावजूद इश्क करने वाली हुस्ना चाहिए थी। आयजा के साथ 3.5 साल तक धमाकेदार अफेयर चलाने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। वो उसके साथ संजीदा नहीं था, वो तो सिर्फ एंजॉय कर रहा था। 3.5 साल बाद उसे हुस्ना की याद आई। अब उसे ख्याल आया कि उसे लौटना चाहिए, कोई उसकी राह देख रहा है। वो सोच रहा था कि वो खुद नवाज का हवाला देकर उसे खूब सुनाएगा, उसे कुछ कहने नहीं देगा, उसे एहसास दिलाएगा कि वो सिर्फ उसी की खातिर लौट कर आया है। मगर ये क्या, हुस्ना ने तो उसको अंगूठी वापस कर दी और वो अंगूठी मुट्ठी में लिए बेयकीनी से बैठा रह गया। अब मंगनी का लेबल उतर चुका था। जिस लेबल की बुनियाद पर वो अपना सिक्का चलाता था, उसके सारे सिक्के खोटे हो गए थे। कैसर तो अपने जोम में अपना नाकाबिले तलाफी नुकसान कर बैठा था। सारी रात बैठा गुत्थियां सुलझाता रहा।
हुस्ना को धमकी तो दे आया था, पर अब खुद पछता रहा था। आज शादी की पहली रात थी और हुस्ना के पास कहने को कुछ ना था। कैसर खुलकर बात करना चाह रहा था, हुस्ना की तारीफ करना चाह रहा था। वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि उसने उसे माफ जो कर दिया था, पर हुस्ना पत्थर के बुत की तरह खामोश थी। ये सच था कि वो अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती थी, उससे भी नहीं जिससे कभी बेपनाह मोहब्बत करती थी, क्योंकि उसके सारे जज्बात बेरुखी की भीड़ जो चढ़ गए थे। हुस्ना कुछ देर सर झुकाए कैसर के कुछ कहने की मुंतजिर रही, फिर खाली दिल से भारी मलबूस संभालते उठी। एक नजर आईने में खुद पर नजर पड़ी तो खुद से नजरें चुरा गई। सराहे जाने की ख्वाहिश ने सर उठाया था, जिसे फौरन उसने कुचल दिया। वो अपने सादा कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गई, क्योंकि उसे पता था कि अब वो इन मामूली बातों पर खुश होने वाली नहीं। कैसर के अंदर का मर्द मुरझाया हुआ था। उसको अपने किए पर पछतावा नहीं था। पछतावा उसको सिर्फ ये था कि हुस्ना ये सब कुछ जान गई थी। वो लाइल्म रहती तो अच्छा था। वो मोहब्बत जरूर करता था, मगर दयानतदार नहीं था। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो बेमानी बातें करता रहा। हुस्ना को आज से पहले कैसर कभी इतना गैर अहम और इतना मामूली ना लगा था। वो सिर्फ खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। हुस्ना के पास कहने को कुछ नहीं था। एक सर्द मोहरी ने उनके दरमियान से मोहब्बत और अपनायत का वो एहसास खत्म कर दिया था, जो कभी ना कहते ना सुनते भी उनके पास रहता था। बातों से अयां हो जाता था, आंखों से झलकता था। इस एहसास को कैसर की बेरुखी ने सुला दिया था, उसकी बेवफाई ने जला दिया था। अब जब तक कैसर को अपनी गलतियों का एहसास ना हो जाता, जब तक उसकी मर्दाना अना का झंडा बुलंद रहता, जब तक वो मोहब्बत में सच्चा और सुथरा नहीं हो जाता, जब तक हुस्ना को इस एहसास को बाकी रखना था। नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटते लौटते एक वक्त लगा हुस्ना और कैसर को, और शायद आज भी कहीं दिल में खलिश बाकी है। इसीलिए कहते हैं, अपनों का दिया जख्म कभी भरता नहीं। तो जिंदगी में याद रखें, अगर हंसी खुशी रहना चाहते हैं तो कभी अपने शरीके हयात को धोखा ना दें, वरना सारी जिंदगी भी यकीन दिलाएंगे तो यकीन नहीं आएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।